हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि दांत निकलवाने के बाद की एहतियाती तदाबीर क्या हैं या किन बातों का आपने ख्याल रखना है। दांत निकालने के हवाले से पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जहां आपका जख्म बना है, जहां आपका दांत निकला है, वहां डॉक्टर आपके मुंह में कॉटन रखेगा। जब तक ये कॉटन रखा रहे आपने थूकने से परहेज़ करना है, आपने बोलने से परहेज़ करना है और उस कॉटन को जो आपके मुंह में रखा गया है उसको दबा के रखना है, अच्छे तरीके से प्रेशर दे के रखना है ताकि आपके मुंह का खून जो है ना जल्दी से जल्दी बंद हो सके। जब तक आपके मुंह में कॉटन रखा हुआ है आपके मुंह में थूक ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, थूक ज़्यादा मिकदार में पैदा होता है और आपका बार बार थूकने को दिल करता है। तो दूसरा मसला ये होता है कि जहां आपका जख्म बना है वहां से हल्का हल्का खून निकल रहा होता है और वो आपके थूक में शामिल हो जाता है, तो आपको ऐसे महसूस होता है जैसे मेरा मुंह जो है ना खून से भरा हुआ है, तो आपका बार बार थूकने को दिल करता है। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जब तक आपके मुंह में कॉटन रखा हुआ है आपने थूकने से परहेज़ करना है और कॉटन को वहां से अच्छे तरीके से प्रेशर दे के रखना है, दबा के रखना है। आधे घंटे बाद जब आप कॉटन निकालेंगे तो आपने ठंडे पानी की कुलियाँ कर लेनी है या आइसक्रीम खा लेनी है। कोई भी ठंडी चीज़ खाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जहाँ वो ज़ख्म बना है वहाँ पर जब वो ठंडा लगता है तो आपको अच्छा महसूस होता है। दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका वहाँ हल्का हल्का खून अभी भी निकल रहा है तो वो जल्दी जल्दी बंद हो जाता है। मगर इन एहतियातों के बावजूद भी अगर आपके मुंह से खून जारी रह जाए तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये खून आपका 24 घंटे तक जारी रह सकता है। और जब तक आपके मुँह में ये खून जारी रहे या उसका जायका हल्का हल्का आपको मुँह में महसूस होता रहे तो आपने कोई भी गर्म चीज़ खाने पीने से परहेज़ करनी है, या सिगरेट अगर आप पीते हैं तो उससे भी परहेज़ करना है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ गर्म खाते हैं या सिगरेट पीते हैं तो आपके मुंह में जो खून जमा होता है, जहाँ ज़ख्म में खून जमा होता है वो लोथड़ा वहाँ से डिस्टर्ब हो जाता है और आपका खून जारी रह सकता है ज़्यादा देर के लिए। यानी मकसद बात करने का ये है कि आपने थूकने से, कोई भी चीज़ गर्म खाने पीने से या सिगरेट पीने से परहेज़ करना है। एक और बात जो आमतौर पे पूछी जाती है, डॉक्टर साहब हमने दांत निकलवाने के बाद खाना पीना क्या है। उसके लिए मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि कोई भी चीज़ खाने पीने का परहेज़ नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ आप खाएं पिएं वो ठंडा करके खाएं पिएं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके मुंह के जो पीछे वाले दांत हैं, दाढ़ें हैं जो, वो अगर निकली हैं तो उस सूरत में हो सकता है आपका मुंह कम खुले या थूक निकलने में या कोई भी चीज़ निकलने में या पानी पीने में आपको परेशानी हो, आपके गले में दर्द हो सकता है। तो उस सूरत में आपने नरम चीज़ें खानी होती हैं। लेकिन उसूली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि वो गर्म नहीं होना चाहिए बल्कि ठंडा करके आपने खाना पीना है। मेडिसिन के हवाले से मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि दांत निकालने के बाद आमतौर पर सिर्फ पेन किलर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जहाँ आपका दांत निकला है वहाँ आपको हल्का हल्का दर्द रह सकता है। पहला आपने पेन किलर तब लेना है जब आपने मुंह से कॉटन निकाला था, ठंडे पानी की कुलियाँ की थी, तो आपने पहला एक पेन किलर यानी दर्द की गोली, दर्द की दवाई आपने खा लेनी है ताकि इंजेक्शन का असर खत्म हो तो आपके दर्द की गोली आपने जो खाई है, दर्द की जो आपने दवाई ली है उसका असर शुरू हो जाए और आपको दर्द ना हो बिल्कुल भी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके मुंह में अगर इन्फेक्शन हुआ है पहले से, दांत निकलवाने से पहले अगर आपके मुंह में इन्फेक्शन हुआ है, दांत में इन्फेक्शन हुआ था, उस सूरत में अगर आपका दांत निकलवाना पड़ा है आपको, तो उस सूरत में हो सकता है डॉक्टर आपको कोई एंटीबायोटिक भी रिकमेंड करे। तो जो प्रेस्क्रिप्शन पर यानी जो उसने पर्ची लिखी है उस पर जो एंटीबायोटिक लिखा हुआ है तो वो आपने उसी हिसाब से लेना है जैसे डॉक्टर ने लिखा हुआ है। एक और बात जो हमसे पूछी जाती है वो ये है कि डॉक्टर साहब जो आपने ये इंजेक्शन लगाया है, ये जो सुन्न हो गया हमारा मुंह, ये कितनी देर तक इसका असर रहेगा। इसके लिए मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि अगर आपने नीचे वाला दांत निकलवाया है तो उस सूरत में आपके इंजेक्शन का असर हो सकता है 2.5-3 घंटे तक रह जाए। अगर आपने ऊपर वाले जबड़े में से कोई दांत निकलवाया तो उस सूरत में इंजेक्शन का असर जो है ना 1 घंटे या 1.5 घंटे तक रह सकता है। लेकिन यहाँ आपने ये बात याद रखनी है कि जब तक आपको इंजेक्शन का असर रह जाए आपने कोई भी चीज़ चबाने वाली खाने से परहेज़ करना है, क्योंकि आपके होंठ या बाज़ों का ज़बान आपकी सुनी हुई होती है और कोई भी चीज़ आप चबाने की कोशिश करते हैं तो वो दांतों के दरमियान में आ जाते हैं आपके होंठ या ज़बान, जो आपके लिए बाद में परेशानी का सबब बन सकता है। अगर आपने मुंह में कोई पीछे वाली दाढ़ निकलवाई है तो उस सूरत में हो सकता है आपके मुंह में खिंचाव पैदा हो जाए, आपके मुंह में सूजन पैदा हो जाए। तो इस सूरत में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये बल्कि ये बॉडी का एक कुदरती रिएक्शन है जिसको ठीक करने के लिए आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये खुद अपने आप ठीक हो जाता है टाइम के साथ, 5-7 दिन के बाद। और अगर आपके मुंह में सूजन पैदा हो गई है और खिंचाव पैदा हो गया तो आपका मुंह भी हो सकता है कम खुले। तो ऐसी सूरत में आपने नरम नरम ग़िज़ा खानी है, क्योंकि सख्त चीज़ आपसे चबाई नहीं जाएगी। जैसे जैसे आपके मुंह में सूजन खत्म होगी, जैसे जैसे आपके मुंह में खिंचाव खत्म होगा तो आपका मुंह दोबारा वैसे का वैसे खुलना शुरू हो जाएगा जैसे पहले खुलता था। एक और जो बात आपने सबसे ज़्यादा खसूसी तौर पे याद रखनी है वो ये है कि जहाँ भी आपने दांत निकलवाया है 2 महीने या 3 महीने के बाद आपने वहाँ पर दांत लाजमी लगवा लेना है, क्योंकि अगर आपने वहाँ दांत की जगह खाली छोड़ दी तो अक्लूजल इम्बैलेंस हो जाता है, यानी जबड़े का तवाज़ुन ज़रा सा ख़राब हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके दूसरे दांत भी तेज़ी से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। दांत के निकलवाने के बाद अगर आप वहाँ जगह खाली छोड़ दें, वहाँ दांत ना लगवाएं, तो दांत आपके कैसे ख़राब होते हैं, किस तरीके से ख़राब होते हैं, अक्लूजल इम्बैलेंस कैसे होता है, इसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको ज़्यादा सही तरीके से समझ आ जाएगा कि आपको दांत लगवाने की
क्यों ज़रूरत है। लेकिन यहाँ आप इस वक्त ये बात ज़रूर समझ लें कि आपको वहाँ दांत लाजमी लगवाना है, उस जगह को आपने ऐसे खाली नहीं छोड़ देना। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। बहुत शुक्रिया।